Is CSIR the only option after you complete your graduation from any science stream, be it your biochemistry, be it your botany, zoology, life sciences? क्या सिर्फ CSIR ही ये ऑप्शन होता है? Yes or no? I think the answer is no, because not everyone would get into research, not everyone would want to pursue PhD after their masters. So और क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन में साइंस का स्ट्रीम पढ़ते हैं? सी, लेट्स कंप्लीटली एक्सेप्ट द फैक्ट कि लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बट उसके अंदर से बेस्ट ऑप्शन निकालना, दैट इज़ व्हाट शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी, राइट? सो अगर आप ग्रेजुएशन में लाइक यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है रिसर्च के अंदर, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड फील्ड आउट देयर. यू हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ different scopes out there to explore, different areas out there to explore. अगर आपको रिसर्च फील्ड में आगे जाना है, you can come start with your masters, then you can get into the PhD and keep on doing your career journey. But अगर हमें रिसर्च में नहीं जाना, अगर हमें PhD में नहीं जाना, because not everyone have the research temperament, what should be your approach? थिंक, मेक श्योर कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही इस चीज़ को सोच लें कि क्या मुझे रिसर्च में जाना है या नहीं. सो और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं CSIR के अलावा आफ्टर योर ग्रेजुएशन? सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, अगर आपको स्कूल टीचिंग का इंटरेस्ट है, सो BSc कंप्लीट कर गो फॉर द B.Ed, BEd, बैचलर्स इन एजुकेशन. देन यू कैन गो फॉर योर टीचिंग पार्ट, राइट? डिपेंड्स अपॉन योर ओन इंटरेस्ट एरिया, नॉट जस्ट गिविंग यू ऑल द ऑप्शंस आउट देयर. अगर आपको टीचिंग में नहीं जाना, इफ यू वांट टू गो इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, सो आप BSc करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद यू कैन डू MBA के बाद आप इजीली कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर जा सकते हैं. अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स का इंटरेस्ट है, सो ग्रेजुएशन इज द मेजर. सारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उनमें ग्रेजुएशन बेस्ड कैटेगरी होती है, रिगार्डलेस ऑफ आपने क्या स्ट्रीम चूज की है. सो आप उसके बाद SSC, CGL, UPSC, बैंकिंग एग्जामिनेशन, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, जो भी आपको प्रिपेयर करना है, आप उसके अकॉर्डिंग आगे जा सकते हैं. सो यू हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट आपको पहले अपना इंटरेस्ट एरिया सोचना होगा. अगर आपको ये भी नहीं करना, सो इफ यू हैव एनी अदर हॉबी टू परस्यू, बिकॉज आज की जनरेशन इज नॉट समथिंग विच हैव टू गो वाया अ स्ट्रेट लाइन ओनली. यू कैन हैव वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस, लाइक यू कैन थिंक ऑफ एनी अनकन्वेंशनल मोड एज वेल. अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन सम बिजनेस साइड, यू कैन डू दैट. अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, बिकॉज आजकल ऑनलाइन वी हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस आउट देयर. डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, गो आउट देयर. आई एम नॉट गिविंग यू एनी अनकन्वेंशनल मेथड्स, लेकिन बिकॉज दीज आर स्टिल डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्लोर. और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. नो वन आस्क, या फिर ये कहीं पर भी सेट रूल नहीं है कि हमें BSc के बाद MSc के बाद PhD ही करनी है. BSc के बाद अगर नहीं आ रहा इंटरेस्ट, गो अहेड, डू समथिंग दैट इज you have interest in, because that is going to give you a long term stability in your mind, right? So आपके पास गवर्नमेंट एग्जाम एक फील्ड हो सकती है, टीचिंग जॉब एक फील्ड हो सकती है. B.Ed कंप्लीट करके आप आगे जा सकते हैं, CTET का एग्जाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में गवर्नमेंट टीचर्स की तैयारी कर सकते हैं. यू कैन गो फॉरवर्ड विद द UPSC, you can go forward with other examinations. उसके अलावा आप MBA करके corporate sectors, if you want to go into that, आप वो कर सकते हैं. So remember कि options हमारे पास हैं, लेकिन options के अंदर से best अपने according choose करना. कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं, यू कैन गो इनटू डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन गो इनटू अदर AI सेगमेंट्स, बिकॉज आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना स्कोप है, इतना लाइक डिमांड है फर्दर एरियाज के अंदर, फर्दर ईयर्स के अंदर. सो यू कैन गो आउट देयर एज वेल. सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको किस चीज़ को करने में यू गेट टू हैव द मैक्सिमम what do I call it, interest in, go forward and make sure कि आप एक सेट रूल बनाकर चले कि मुझे क्या, लाइक यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान इन योर माइंड. अगर आप सोचेंगे कि पहले मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, फिर मैं मास्टर्स करता हूँ, जैसे सब कर रहे हैं, देन आई थिंक अबाउट इट. समटाइम इट गेट्स अ बिट लेट. समटाइम्स हम उस रैट रेस में फंस जाते हैं एंड वी डोंट गेट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल थिंग दैट वी एक्चुअली वांट टू डू. सो मेक श्योर कि आपको जो भी करना है, जिस भी तरीके से करना है, वो आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में
पहले ही like you start to find the things out there. I go in a number of seminars. अभी recent में भी I went to one of the seminars out there. You can see a picture over here. So over there as well, I had a word with almost more than 100 students. उस auditorium में 100 से ज़्यादा बच्चे थे and we had a word together. 90% of them didn't had an idea about it. I recently went to one of the college. You can have a look over here. It is Maitri College of University of Delhi. I was invited as a guest speaker. So वहाँ पर भी हमने same चीज़ों के बारे में बात करी. That is to have an idea about what you want to do. आपको क्या further करना है, उसकी एक specific pathway, उसका एक specific plan आपके mind में होना चाहिए, and that is going to help you out in the future, right? So do not think कि BSc botany या BSc zoology, BSc life sciences complete कर I only have one thing in mind, and that is I have only let's say research in hand. No, आपके पास करियर ऑप्शंस हैं, बट आपको वो अपने करियर ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग चूज करने पड़ेंगे, अपने अकॉर्डिंग सर्च डाउन करने पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू कैन कैरी फॉरवर्ड इन दैट, राइट? आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर you all. I'll try to bring in as many videos, as many guidance video for you all, because one thing I have analyzed, one thing I have noticed, that there is a lack of guidance, there is a lack of information for the students out there. So being an educator, it's something that I personally feel myself that I should be able to help out as many students as possible via the platform, via my platform. So I'll try to do the same. I'll continue to do the same. Thank you for watching this video. Good luck everyone. Take care and make sure to hit the subscribe button to our YouTube channel. Join in our family, and let's try to share the knowledge. Let's try to share all of these things to as many students as possible. Thank you for watching this video. Good luck. Take care everyone.